हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज कई चीज़ों पर मैं बात करूंगी जो मेरे मन में चल रहा है और जो सोशल मीडिया पर है। इसके अलावा हम अपने मन से न किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आती है मैं उस पर बात करती हूँ और बहुत ज़्यादा गंदे शब्दों में भी नहीं बोलती हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं लगता है कि गंदा शब्द बोलकर अपना मुंह खराब करो। कुछ ऐसे भी समझा सकते हो जो कि बड़े अच्छे से भी चीज़ों को रख सकते हो, तो समझने वाला कैसे भी समझ जाएगा। लेकिन जो गाली गलौज करते हैं, जो अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। कुछ ऐसी चीज़ें अभी चल रही हैं सोशल मीडिया पर जो देख कर मानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है, चाहे कोई ब्लॉगर है, कुछ ऐसी चीज़ें अपने मुंह से बोलता है, चाहे अपनी चीज़ों को अपने ज़बान से गलत चीज़ें गाली देता है, चाहे कुछ बोलता है, तो उसके खुद के व्यूअर, खुद के सब्सक्राइबर को भी बुरा लगता है, इसलिए कि उनके पास भी दिल और दिमाग है। और वो जब बोलने लगता है इंसान ना, तो उसे समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि हमारे पास 20,000 30,000 सब्सक्राइबर है, जो मेरे ही हिसाब से चलेगा। नहीं, सबके मति अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो आपके हिसाब से सब नहीं चलेंगे कि आप कहोगे कि ये आम है तो हम आम ही मानेंगे। भाई कुछ तो उसमें विरोध करने वाले भी होंगे। तो आज इसी सब चैप्टर पर बात करेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राज फैमिली पर। चलिए पहले इन्हीं से शुरुआत करती हूँ, इसलिए कि भाई ये लोग हर वक्त हर समय सोशल मीडिया पर अपनी बातों को सुनना भी पसंद करते हैं, इसलिए कि मुझे पता है कि ये हर वक्त सोशल मीडिया पर अपनी चर्चा बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती हैं इन लोगों के दिमाग में, ख़ास तौर से बड़े वाले सुपुत्र के दिमाग में और सारी चीज़ें ज़्यादा चलती रहती हैं। जैसा कि इनके घर में अभी गमी का माहौल है, गम है। मानते हैं कि वो बुजुर्ग थे, लेकिन वो बुजुर्ग थे फिर भी उनके जो भी वंशज हैं उनकी यादें तो होंगी कि वो उनको किस तरीके से पाले होंगे, पोसे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना, तो वो चीज़ खलता है, वो चीज़ खलता है। लेकिन इनकी फैमिली में किसी पर ये कोई असर नहीं है। भाई दुनिया को दिखाने के लिए तो भाई जो गार्जियन है वो सिर्फ वहाँ पर बरा रहा है कि ये कर रहा है कि चलो भाई हम भी शामिल हुए हैं, उनके काम क्रिया में शामिल हुए हैं। और हम नहीं भी होंगे तो हम दुनिया में जाएंगे कहाँ, हमें कोई छोड़ेगा ही नहीं। यही लोग सोचते हैं। भले दिल में नहीं है कि हमें, मतलब वो चीज़ें दिल में नहीं है कि हम जाएंगे, चाहे वो सारी चीज़ें सुख सुविधा जो अपने यहाँ मिलता है वो सुख सुविधा वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, समाज को दिखाने के लिए। लेकिन कुछ लोग समाज को दिखाने के लिए कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ तो उस समाज को मतलब पूरी तरीके से समझते ही नहीं है कि हाँ हम समाज में रहते हैं। वो किसी की सुनते ही नहीं हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। वो पूरी तरीके से अपने मन का काम करते हैं। जो लोग अपने मन का काम करते हैं वो सभी के दिलों और दिमाग से कभी ना कभी उतर जाते हैं। उनकी चीज़ों को लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो यही सारी चीज़ें राज फैमिली में हो रही है। अभी काकरोच को लेकर ये क्या कहते हैं, प्रिंस काकरोच को लेकर उनके छोटे सुपुत्र अपनी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये छोटे बेटे की भी गलती नहीं है। उनके फैमिली में हर एक लोग एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि छोटे बेटे ने कहा कि हमारा जॉब है और हम पटना में जाकर कुछ ऐसा शूटिंग वगैरह, मतलब एक जगह रहकर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। कुछ चेंजिंग आना चाहिए कि ताकि लोग वीडियो को देखें और पसंद करें। तो बात सही है, लेकिन इस पर उनकी मम्मी को पता था कि ये सारी चीज़ें यही बात कर रहा है। इतनी तो वो नाजुक कली है नहीं कि नहीं समझेंगी। लेकिन उस बात को बतंगड़ बना के और इस तरीके की वो एक धमाकेदार वीडियो लाती हैं। और क्या प्रभाव पड़ता है उनके धमाकेदार वीडियो से,
बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आज वो अपने मुंह से ये बोल रहा है लड़का कि पापा जी कभी भी हमें कहीं भी किसी भी हालात में अगर आवाज़ देंगे तो मैं उनके सामने खड़ा रहूँगा, मम्मी का तो नहीं जानता हूँ। तब सोचो दोस्तों, एक माँ के लिए एक बेटे के दिल में और एक बेटे के लिए माँ के दिल में कितनी ममता है। सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि हम अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया पर ये आवाज़ आती है कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, पिलर के साथ हम बच्चों का पिलर हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं और क्या दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें तुरंत आ जाती हैं। कितना पिलर बनते हैं और किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो गार्जियन को बहुत ही सोच समझकर अपनी फैमिली को गाइड करना चाहिए, लेकर किस तरीके से चलना। सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता है कि हम अपनी फैमिली को बहुत सूझबूझ से लेकर चलते हैं। हम अपने गांव के लोगों को, अपने पट्टीदारों को लेकर चलते हैं। चलिए माना कि हम मान लेते हैं, लेकिन अभी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या सबकी नज़रों में ये सही है? मानते हैं कि ये लोग पहुँचे हैं अपने चचा ससुर के मतलब मृत्यु में जो चीज़ें कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि अभी भाई मेरा काम है वीडियो बनाना, वहाँ पर नेट नहीं चल रहा था। मतलब वीडियो बनाने का इतना वो चढ़ा हुआ है कि हमको वाईफाई चाहिए तो चाहिए। मतलब उस गम में शामिल नहीं होना है, अपनी खुशियों को सोशल मीडिया के सामने रखना है। जो हमारे पहले से ब्लॉग पड़े हुए हैं वो जल्दी से आ जाए, इसलिए कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। मेरा घाटे का सौदा चल रहा है इस समय, ये मरे क्या कि हमारा बिजनेस ही चौपट हो गया। ये सारी चीज़ें मन में चलता है कि हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है। हम एक दिन भी वेट नहीं कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। बहुत हुआ 2 दिन वेट किया ना, एक ब्लॉग अपलोड करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। काफ़ी 2 बार पैसे भी भरवाने पड़ते हैं मोबाइल में। मुझे पता है कि एक दिन मेरे घर में भी वाईफाई नहीं रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन माहौल के अनुसार ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। माहौल क्या है? गमगीन माहौल है। अगर एक लोग तो समर्पित हो जाओ। इसमें हम लोगों के यहाँ क्या होता है ना, गरुड़ पुराण सुना जाता है, मतलब कथा सुनी जाती है। मृतक की आत्मा को शांति के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, और ये चीज़ इनके यहाँ तो नहीं भाई। अब वाईफाई का मतलब कि हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो कुछ भी खा रहे हों, कुछ भी, इसलिए कि ब्लॉग रुकना नहीं चाहिए। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये सारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं? भाई वो भी नहीं करेंगे। जब हम अपने को रोक नहीं रहे हैं, एक दिन भी अपने ब्लॉग को मिस नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे ही हैं भाई। वो जानते हैं अपनी ये 10 मिनट की वीडियो से हम किसी को आंक नहीं सकते हैं, हम किसी को आंक नहीं सकते हैं। जो वो बोलेगा वही, उसी पर हम रिएक्शन भी दे सकते हैं, वही चीज़ सुन भी सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों को पता है कि बच्चे, लेकिन सभी नहीं, मतलब रंजना तो अपना सारी चीज़ें कर रही है, उसके ब्लॉग भी उतने नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि अभी माहौल भी गमगीन है। तो चाहे वो बड़ा मरे, चाहे कोई भी मरे, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी यादें तो रहती हैं सभी के दिल में। जिस तरीके से इमोशनल होकर अपनी बातों को ये लोग बोलते हैं, उस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर करते तो समाज के सामने इनका एक उच्च स्थान होता। लेकिन नहीं, कुछ न कुछ अपने अंदर ऐसा एक्टिविटी लाते हैं लोग ना कि नज़रों से, मतलब किस तरीके से क्या मैं बोलूँ नहीं समझ में आया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। आप लोग समझ सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। मतलब बेटा माँ को गिरा सकता है वीडियो में, माँ बेटे को ट्रोल कर सकती है। हालांकि एक होना चाहिए, एक फैमिली को एक तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये दिखाएं कि हाँ हमारे फैमिली में एकता है, और अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उसको सोशल मीडिया पर हम नहीं लाएं। अगर बच्चा लाता भी है तो हम उसको किस तरीके से किस तरीके से ट्रीट करें कि समाज में अच्छा लगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बड़े बेटे पर भी बात करते हैं। जैसा कि
इन लोगों का कहना है कि भाई अप्सरा मैम का कहना है कि हमारी बहुओं से ज़्यादा अच्छी हमारी देवरानी है। तो इसी बात पर आप अमल करते रहिएगा, इसलिए कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट दे दिया जाता है ना, फिर वो बदलता नहीं है, वो लिख जाता है। ये सोशल मीडिया है। तो इनका कहने का मतलब अंदर से गुस्सा आया होगा कि जो हम कह रहे हैं हमारी बहुएं नहीं मान रही हैं, और जो कि सोशल मीडिया पर दिख भी रहा है। तो ये करें तो क्या करें? अब तो यही न बोलेंगी कि हम जब एक बार में बोल दिए कि आना है, चाहे इस तरीके से मैं जब जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी जब गमी होता है ना दोस्तों, जब तक तेरहवीं और सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई न्यू कपड़ा नहीं पहनता। लेकिन इनकी बड़ी बहू हर दिन मीशो का नया कपड़ा धारण कर रही हैं। तो मीशो का दिखाकर प्रचार कर सकती हो, उसको पहनना ज़रूरी नहीं है। उनको याद भी नहीं है कि ईद है कि बकरीद है कि क्या है। मतलब इतना पैसे का जुनून चढ़ा हुआ है कि एक मैंने सूट देखा शरारा टाइप का, तो वो बोल रही हैं कि ईद आने वाला है। उनको ईद और बकरीद में कोई अंतर नहीं, इसलिए कि त्यौहार क्या, उनको तो दिन भी नहीं याद रहता है कि आज कौन सा दिन है, हमें क्या आज खाना है, कौन सा हनुमान जी का दिन है, कौन सा विष्णु भगवान का दिन है, उन्हें कुछ भी नहीं याद रहता। वो एकदम होशो हवास में नहीं है। उन्हें बस एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, घूमना चाहिए, नाचना चाहिए। तो चलिए मैं उनके पर बात कर, मतलब उनको बने रहने के लिए, इस फैमिली को बने रहने के लिए पूरे सोशल मीडिया पर मतलब बने रहना है चर्चे में। अभी कल की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्विमिंग पूल में किस तरीके से अपने पति को पूरी तरीके से उठा ली हैं। आप लोगों ने देखा कैसे पानी एक दूसरे पर फेंक रहे हैं लोग, रोमांटिक माहौल था, वीडियो भी बन रहा था, वो वीडियो अपलोड भी हो गया, ये सारी चीज़ें हुई, सभी लोगों ने देखा। लेकिन इस पर बहुत कम ही लोगों का वीडियो आया होगा, इसलिए कि अभी तो माहौल चल रहा है कि जगत दीदी को कितना ही नीचा गिरा लें। उस पर भी मैं आऊँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बने रहने के लिए अभी पेट में बच्चा आया ही नहीं है। सोच लो दोस्तों, जो अपने पति को उठा सकती है उस किस तरीके से वो मतलब दावे के साथ बोल रहे हैं कि अभी मैं आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करूंगा। मतलब उनके कहने का मतलब कि अब हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, अभी कंसीव हुआ ही नहीं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन अभी आया नहीं बच्चा, कब तक आएगा इंतज़ार है। लेकिन उस बच्चे के आने से पहले शॉपिंग, बच्चा आया ही नहीं और शॉपिंग स्टार्ट। मतलब कुछ न कुछ इनके थंबनेल में, इनकी टाइटल में रहता है कि हाँ अब इस पर लोग ये कहते हैं कि हड्डी फेंकते हैं, तो इसी को हड्डी बोला जाता है। कि अब सारे लोगों के मन में ये सारी चीज़ें चले कि अरे इस मनीषा तो प्रेग्नेंट है और इस तरीके से कर रही है उसे, मतलब ये माहौल बनाते हैं। कुछ भी इन लोगों के पास अब कंटेंट बचा नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं। एक मीशो के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और इनको कोई होने भी नहीं देगा। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया पर हंगामा फिर से हो सकता है। तो अब इनके हरकतों को सारे लोग आंक लिए हैं, भाप लिए हैं कि इनको हिलने नहीं देंगे। तो करें तो क्या करें? अब तो यही कंटेंट लाए हैं कि अब हमारा बेबी होने वाला है, हम तो शॉपिंग करेंगे। अभी कंसीव हुआ ही नहीं बच्चा, तब तक शॉपिंग स्टार्ट। हद है भाई। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के पास कोई कंटेंट अब नहीं बचा है। एक तो इनकी फैमिली का नाम कंट्रोवर्शियल फैमिली है, तो अब इस कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए पूरी तरीके से हमारी जनता, हमारे सोशल मीडिया के लोग और हमारे जो जितने रिएक्शन वाले हैं सारे लोग तैनात हैं कि जैसे भी हिलेंगे इनको एक जगह उठाकर बैठा दिया जाएगा। इसलिए कि अब सारी चीज़ें चल रही हैं जो, तो अब इनका कहीं से भी ये कह रहे हैं कि अब हम यूट्यूब के प्लेटफार्म पर काम नहीं करूँगा, उस प्लेटफार्म पर काम, जहाँ जाओगे किसी भी प्लेटफार्म पर जाओ, चाहे वो सोशल मीडिया का, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह पब्लिक है, हर जगह पब्लिक है, आपसे पहले पहुँच जाती है पब्लिक।
तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक बच्चे का हौवा बना दिया। कुछ दिन पहले प्रिंस के, उसका तो सच था, हम मानते हैं कि उसका सच था, लेकिन इशारा तो पहले ही दिया, रिवील होने से पहले ये सारी चीज़ें दिखाया गया कि उल्टी हो रहा है और इनको भी अब उल्टी होगा, ये होगा, वो होगा। हद है भाई। अभी कल तक मैंने देखा कि स्विमिंग पूल में कूद रही है, फांद रही है, अपने पति तक को उठा ली है, तो हम कैसे मान लें कि ये प्रेग्नेंट है? ये सच्चाई है ही नहीं, सिर्फ इन लोगों का एक कंटेंट है। चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा जगत दीदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभी जगत दीदी जो पूजा का जो वट सावित्री का पूजा हुआ है, उसमें जो जगत दीदी शामिल हुई हैं अपनी भाभी के साथ, उसको लेकर वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं, लेकिन सभी नहीं ट्रोल कर रहे हैं। मानते हैं कि जगत दीदी के अगेंस्ट वीडियो बना सकते हैं, सभी बना सकते हैं भाई। अगर कुछ कमियां देख रहे हैं, चाहे आज कुछ आया है ब्लॉग, मैंने अभी नहीं देखा है, कुछ उन्होंने दाढ़ी वगैरह छिलवाया है, तो उसको वो अभी मैं देखूंगी तब फिर उस पर बात करूंगी। तो अभी जो पूजा पाठ को लेकर ये सारी चीज़ें इतनी मतलब ऊपर तक पहुंचा दी गई कि कुछ लोग तो इतने अपने जबान से इस तरीके की मतलब गाली गलौज कर रहे हैं कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनके कैसे संस्कार हैं। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे से मतलब अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ तो भैया जगत दीदी को एक लेडी है, नाम तो नहीं लूँगी, समझ जाएंगे आप लोग कि किस तरीके से वो नीचता की हद पार कर रही है। मतलब एक मतलब होता भी है कि चलो भाई हम अगेंस्ट वीडियो अपनी चीज़ों को अपना अंदर का गुब्बार निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, क्यों मुझे नहीं पता है कि क्यों। और बहुत सारे लोग अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं था। इतनी गाली गलौज, रखैल तक बोला जा रहा है कि रखैल को जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब कुछ लोग, मतलब उनके जो अपने सब्सक्राइबर हैं, खुद भी उनको बुरा लगने लगा है। वो समझ रहे हैं कि हमारे तो इतने सब्सक्राइबर हैं, तो हम पूरे सभी सब्सक्राइबर को अपनी मुट्ठी में, वो हमारी मानसिकता, हम सब्सक्राइबर हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिएक्शन दे रहे हैं तो हम सब्सक्राइबर नहीं, हम भी सभी के सब्सक्राइबर हैं, सभी की वीडियो हम भी देखते हैं, हमने भी सभी को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर कोई कहेगा कि ये चीज़ सही है, तो अगर वो सही रहेगा तभी हम सही कहेंगे। मतलब इतना ज़्यादा उसको, मतलब विधवा, पता न क्या क्या विधवा के नाम पर, मतलब उन कि पता न व्यूज के लिए कि क्या, भगवान जाने कितने गंदे गंदे वर्ड ये क्यों बोले जा रहे हैं, इतना क्यों नीचे हो रहा है भाई। अपने सोचो कि एक विधवा के लिए इतनी गंदी गंदी चीज़ें निकल रही हैं, तो कभी विधवा का आह भी लग सकता है। मतलब विधवा क्या विधवा का कोई स्थान नहीं है। मानते हैं जगत दीदी को थोड़ा सा हम किनारे रखते हैं, लेकिन इस सभी विधवा पर तो ये लागू होता है कि विधवा के लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती। विधवा बिंदी नहीं लगा सकती, विधवा बाल नहीं झाड़ सकती, विधवा कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती। वो ज़माना गया जब सती प्रथा था, अब ये ज़माना दूसरा आ गया है। आपके हिसाब से इंसान नहीं चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। अगर 100 लोगों में 1 लोग आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को हम नहीं मानते हैं, उसके आवाज़ को बिल्कुल नहीं मानेंगे। जहाँ 100 लोग में 90% लोग, 100% में 90% लोग जो चीज़ें कहेंगे वही सही होगा। जो हमारे पहले के लोग इतिहास बनाकर चले गए हैं, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। सती प्रथा को एक कुप्रथा माना गया है, और यहाँ एक विधवा औरत को इतना नीचे गिराया जा रहा है कि कल 2 वीडियो, फिर आज, मतलब आज उसको रखैल तक बोला गया। इतना गंदा शब्द मानते हैं कि चलो भाई तुम क्या कर रही हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना गंदा शब्द सचिन के फैमिली से भी कोई नहीं बोलता है। देखो जो चीज़ें सही रहती हैं उस पर हम, ऐसा नहीं है कि हम एक बिल्कुल अगेंस्ट ही हर चीज़ हिसाब से बोलना चाहिए। ऐसा गंदा शब्द कभी मनीषा ने अपने मुंह से नहीं बोला होगा, न सचिन ने बोला होगा, न अप्सरा मम ने बोला होगा। इतना गंदा वर्ड, जिस तरीके से उसे गालियां पड़ रही हैं, उसने क्या गुनाह कर दिया। पूजा में जाकर उसने क्या गुनाह कर दिया। यहाँ तक कि उसे बोला जा रहा है कि वो अपने जो आशीष थे, उसके पति आशीष तिवारी जी,
वो उनकी पत्नी नहीं है, मतलब उसको उनकी पत्नी, वो उनकी विधवा वो नहीं है, उनकी रखैल है। अब सोच लीजिए किस मानसिकता के लोग यहाँ पर, और जितने भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं बाइकआउट करती हूँ। ऐसे लोगों को जो इस तरीके की जबान, हम भी अगेंस्ट बनाते हैं जगत दीदी को, मैं भी गलत बोलती हूँ जहाँ गलत होती है, लेकिन इतना गंदा नहीं बोल के, इतना गंदा हमने पहली बार इस सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, पहली बार। भाई लिमिट क्रॉस हो गया है। हमने भी वीडियो बनाया है जगत दीदी के अगेंस्ट, लेकिन कभी इतना गंदा नहीं बोला है, न किसी को इतना गंदा बोलते हुए सुना है। कैसे संस्कार में कैसे महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को ये चीज़ें, इनके बच्चे इनकी वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। एक विधवा का आह लेना, हम जानते हैं कि भाई वो विधवा है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो नौकरी कर रही है सोशल मीडिया पर, वो नौकरी कर रही है, अपने बच्चे का पालन पोषण, अभी उसको घर बनाना है। तो अगर गलती हुई है, दोनों से हुई है, हम मान रहे हैं कि दोनों से हुई है। मैंने भी जगत दीदी को बहुत कुछ बोला है, लेकिन इतना गंदा नहीं जितना गंदा अब बोला जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सोशल मीडिया अब मतलब इतना गंदा हो गया है कि किसी को भी कोई भी शब्द उठाकर बोल दो, किसी के जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिसका मन कर रहा है रोमांस कर रहा है रोड पर, जिसका मन कर रहा है ऑन कैमरा कुछ भी कर रहा है। मतलब गंदगी का एक अंबार लग गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत सारे लोग मतलब देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, महिलाएं खाली होती हैं तो ये देखती हैं। तो क्या यही आप लोग परोस रहे हो? गंदी गंदी गालियाँ, रोमांस, यही सारी चीज़ें। क्या उनसे किसी से क्या दुश्मनी है? हम भी बनाते हैं, अभी सचिन मनीषा के अगेंस्ट बनाते हैं, कभी अप्सरा मॉम के अगेंस्ट बनाते हैं, कभी जगत दीदी के अगेंस्ट बनाते हैं, लेकिन इतना गंदा मैंने कभी बोला नहीं है, ना मैं सुनना पसंद करती हूँ। मतलब किसी को भी मतलब ये बुराई का पूरे सोशल मीडिया पर इतनी बुराई हो रही है, हर लाइव में। क्यों कर क्या रही है भाई वो लेडी, कर क्या रही है? वो तो अपने आगे किसी को समझ भी नहीं रही है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उसके खिलाफ अगर कमेंट जा रहा है तो उस कमेंट को वो इग्नोर कर रही है। सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट भी पढ़ रही है कि जो उसके फेवर में, जो उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं, वही कमेंट वो पढ़ रही है। कमेंट तो अच्छा भी पढ़ना चाहिए, बुरा भी पढ़ना चाहिए। तो नहीं, हमें अच्छा ही चाहिए, बुरा नहीं। भाई तो सोचो अपने अंदर कि बुरा क्यों लोग बोल रहे हैं, बुरा कमेंट क्यों, निगेटिव कमेंट क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारी चीज़ों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे रिएक्शन वाले बहुत अच्छे से अगेंस्ट वीडियो बनाए, बहुत सारे का हम नाम ले सकते हूँ, लेकिन नाम तो नहीं लूँगी। लेकिन इतना ज़्यादा गंदा मैंने किसी को बोलते हुए नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। जब बात छिड़ता है तो बहुत सारी अभी बातें रह गई हैं। तो अब ये वीडियो कल जाएगा दोस्तों, इसलिए कि मैं रात में ही शूट कर लेती हूँ, सुबह टाइम ही नहीं मिलता है। तो चलिए, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा और फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।